नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं माता रानी आपके किस कार्य से बहुत प्रसन्न है आप पर और कौन सी ब्लेसिंग दे रही हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि नज़दीक है, तो अभी देखते हैं माता रानी पर रीडिंग। ठीक है, कि आप कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिस कार्य से माता रानी आप पर प्रसन्न है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपको ब्लेसिंग देंगी। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं माता रानी आपके कौन से कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपको ब्लेसिंग देंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ से एक कार्ड लेंगे माँ। थैंक यू माँ। कार्ड देखिए आप दोनों कार्ड देखिए। यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड है, यहाँ पे राधा श्याम का कार्ड है। आप देख सकते हैं कितने पावरफुल कार्ड आए हैं, कितने अच्छे कार्ड आए हैं। माता रानी आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए कुछ नंबर बता दें जिससे आप समझ पाए कि रीडिंग आपके लिए। ठीक है, 14 और 5, ठीक है, और 6 नंबर। 14 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। जून और मई आपके लिए, मई और जून का महीना बहुत मायने रखेगा। और या तो 14 नंबर मतलब 14 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, या ये तारीख आपके लिए, आपका इसी दिन जन्म हुआ था 6 तारीख को, 5 तारीख को, 14 तारीख को, और आने वाले मई और जून का महीना आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उत्तम होने वाले हैं। आप जिस तरह से जिससे भी प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। आपकी जो आपके मन में इतना प्रेम है ना, इस प्रेम से माता रानी बहुत प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। और जो लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं ईश्वर बहुत प्रसन्न रहते हैं उन पर, और उनकी सदा सहायता करते हैं, उनका साथ देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। ठीक है, क्योंकि अगर अपने बारे में सिर्फ सोचते तो उनके मन में स्वार्थ हो जाता। वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं। कितना भी किसी से प्रेम करें वो किसी का बुरा नहीं कर सकते, कभी कभी भी नहीं, और अपने स्वार्थ में किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते, ना तो अपने माता पिता का, ना तो किसी का। तो आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, चाहे जिससे करते हो, अपने पार्टनर से, अपने घर वाले, मतलब किसी से भी प्रेम आप निस्वार्थ भाव से करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेम से पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में नहीं होता। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, एक मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है। जैसे कोई घर जितने बच्चे, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो प्रेम का अर्थ ही अलग। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, शिष्य अपने गुरु से प्रेम करते हैं, ये सब अलग प्रेम रहता है, निस्वार्थ भाव प्रेम। तो आप जिस तरह से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, ईश्वर आप पर बेहद प्रसन्न है, माता रानी आप पर बहुत प्रसन्न है। आप ऐसे इंसान हैं जो सबको एक समान समझते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते,
और आपके मन में बहुत ज़्यादा दया है हर किसी के प्रति। आप बहुत सम्मान करते हैं सबका, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी। जैसे होता है ना कि कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक बहुत बड़ी गाड़ी से आए तो उनका बहुत सम्मान रहेगा, लेकिन अगर कोई पोछा लगा रहा है तो उसका सम्मान नहीं रहता उनकी नज़र में। तो ऐसा नहीं करते आप उनका भी सम्मान करते हैं जो पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते, सफाई करते हैं, और आप उनका भी सम्मान करते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है, और इसलिए माता रानी आप पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप सबका सम्मान करते हैं, आप किसी का अपमान नहीं करते। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको पता है, जिनको ये पता है कि हर चीज या हर किसी के जिसका आप सम्मान कर रहे हैं उनको अपना सम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कितना प्यारा है। लेकिन किसी कारण अगर उनको कुछ करना पड़ रहा है तो आप उनको कभी भी तुच्छ दृष्टि से नहीं देखते, आप सबको एक समान समझते हैं, सभी को। आपके पास कितने भी विकल्प रहे, लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो करते हैं, और विकल्प आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, दुनिया का कुछ भी हो जाए, ठीक है। और आप हमेशा उम्मीद में, मतलब आशा, आपके एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आशावान है, हमेशा आपको आशा रहती है अच्छा होने का, सब कुछ अच्छा होने का, उम्मीद। इसीलिए आपके साथ अच्छा ही होता जाता है, अच्छा ही होगा, अगर होता जाता नहीं था तो होगा, क्योंकि आप हमेशा आशा बनाए रखे हैं, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान होते हैं, ऐसे किस तरह से, ठीक है। आप ऐसे इंसान भी हैं जो किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, किसी का विश्वास आप तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखें, आप सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखते। इसीलिए ईश्वर आप पे बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, और आप ईश्वर के नज़दीक हैं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, और अगर ऐसा नहीं रहता तो ये दोनों कार्ड नहीं आता। और माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा हुई है जीवन में, इतना जान लीजिए। अभी शायद अभी तक आपकी परीक्षा ही चल रही थी, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत ऐसे बनाने वाले हैं ना, माता रानी आपको ऐसी बनाने वाली है कि आप हर परीक्षा से इसीलिए गुजरे, आपका विश्वास नहीं टूटा, और इसीलिए आप पास भी हो गए हैं, आपकी जीत हुई है, आपको सक्सेस मिली है, आप किसी चीज़ में जीत गए हैं। आपकी परीक्षा, अभी तक आपकी परीक्षा ही हो रही थी और आप परीक्षा में जीत गए हैं। इस कार्ड को आप देख रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं स्ट्रेंथ, शक्ति, ये माता रानी का कार्ड होता है, और माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही है। सब सारे कार्ड इतने अच्छे आए हैं कि हम कह नहीं सकते कितना अच्छे, मतलब बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा है आप पर। इस वक्त ना आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। आपको किसी विशेष मकसद से चुना गया है यूनिवर्स के द्वारा। ये बार बार कुछ वक्त से हम रीडिंग कर रहे हैं, तो बार बार एक मतलब ये आता है कि आपको यूनिवर्स के द्वारा किसी मकसद के लिए चुना गया है। पता नहीं कितने लोगों को के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन आपको चुना गया है। और आपके धैर्य की परीक्षा हो रही थी अभी तक। आपकी लाइफ में बहुत बार आप टूटे होंगे, बिखरे होंगे, फिर उठ खड़े हुए होंगे, आपने हार नहीं मानी। और यही कारण है कि यूनिवर्स, ईश्वर आप पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो खुद अपना साथ देते हैं ईश्वर उनका साथ देते हैं। जो हार नहीं मानते ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं। जिनकी लाइफ में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई, वो हार मान गए और रोने लगे या हर चीज़ छोड़ के बैठ गए, तो ईश्वर उनका साथ नहीं देते। जो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, जो हार नहीं मानते, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं।
आपने खुद अपने जीवन में संतुलन लाया। पहले आप ऐसे नहीं थे, आप बिल्कुल इससे अलग थे। पहले आप ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बात बात में रोना, परेशान होना, दूसरों के पीछे भागना, आप ऐसे थे। आप अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास के बल पर संतुलन ले आए। और आपके जीवन का जब भी एक कार्ड आता है तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, जिस उद्देश्य पर आप आगे बढ़ रहे हैं, और वो उद्देश्य जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे अब उसी उद्देश्य पर जा रहे हैं। आपकी लाइफ, आपकी सोल का जो उद्देश्य है ना, आप उसी उद्देश्य पर जा रहे हैं, आप भटक नहीं रहे हैं। और दो कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी का आया है, और आप जरूर किसी के साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। आध्यात्मिक प्रेम है आपका किसी से। अब यहाँ पे 2 कार्ड आया है। एक कार्ड आया है सोलमेट का, और एक कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सोलमेट जर्नी में होंगे। तो अभी तक आपकी जो परीक्षा हो रही थी, आप उस सब परीक्षा में पास हो गए हैं। आपने संयम नहीं खोया, आपने धैर्य रख के, पेशेंस रख के आप कार्य में अपने जुटे रहे। आप जो आपको करना था आप करते जा रहे थे। आप कभी भी ऐसा नहीं कहे कि आपके साथ जो भी हुआ तो आप रुक गए, ऐसा नहीं किए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, और आप विश्वास करते हैं आगे बढ़ने में। आप ऐसे व्यक्ति अब बन गए हैं कि आपका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको एडमायर करते होंगे, आपको बहुत पसंद करते होंगे, और आप जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से कार्य करते हैं, वो करना चाहते होंगे। ठीक है, आपका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपसे बात करके लोगों को हीलिंग प्रवाहित होती है, हीलिंग मिलती है। और इसीलिए कुछ लोग अगर दर्द में रहते होंगे तो आपकी तरफ ही आते होंगे, क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए होती है। और आप जीवन में संतुलन, अब आपके जीवन में संतुलन आ गया है, और आत्मविश्वास से आप भरे हुए हैं। और इसीलिए माता रानी भी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इस नवरात्रि में आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आने वाला मई का महीना और जून का महीना आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा। आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं। साईं बाबा के कार्ड लें, बस ये रीडिंग इतना ही करेंगे, क्योंकि हमको ये देखना था कि माता रानी आपके किस कार्य से बहुत प्रसन्न है। एक कार्ड आ रहा है, यही ले रहे हैं। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार का से ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे इस समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डट के सामना कीजिए। आप डरिए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। ईश्वर, आप देख सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है उसे स्वीकार करिए। आप किसी चीज़ से भागिए मत, वो सब स्वीकार करिए। ये आपके लिए है गाइडेंस। ठीक है, तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो शंकर भगवान, पार्वती माता को भी जय जयकार लिखिए, और राधे श्याम को भी जय जयकार लिखिए। ठीक है, और साईं बाबा को भी थैंक यू, माता रानी को भी